इसके अलावा सस्ते ड्रोन से महंगे डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की तकनीक भी चीन ने सीख ली है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी इन्हें फायदा हुआ। कैसे? हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव बढ़ा और उसकी वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कई सारे देश बढ़ने लगे, जिसमें चीन भी है। सोलर, विंड, बैटरी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सप्लाई में चीन का दबदबा है और इस एनर्जी से संबंधित सप्लाई चीन में जो हिस्सा रखता है वो 70% रखता है और अपनी जरूरतों का करीब 85% हिस्सा वो खुद पूरा करता है। चीन मुश्किल समय के लिए तेल का बड़ा भंडार तक इकट्ठा कर रहा है कि अगर ऐसी स्थिति दोबारा से बनी तो उसे क्या करना है। उसने अपनी कूटनीतिक छवि भी बेहतर की है। जंग में अमेरिका ने लगातार आक्रामक बयान दिए। चीन ने बिल्कुल शांत तरीके से दोनों पक्षों में बातचीत की कोशिश करवाई और कई देशों को चीन ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर ताकत लगने लगा है और अमेरिका से दूर होते उसके कई सहयोगी देश नजर आ गए। वही एआई और टेक्नोलॉजी में भी बढ़त देखने को मिली। मिडिल ईस्ट में चल रहे एआई प्रोजेक्ट्स पर जंग का असर पड़ा और पश्चिमी देशों की कंपनियों का निवेश पर जोखिम देखने को मिला। चीन ने अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को इस दौरान मजबूत कर लिया और एआई से संबंधित कारोबार को उसने आगे बढ़ा दिया। रेयर अर्थ मिनरल्स में उसने क्या किया? आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए अहम है ये रेयर अर्थ मिनरल्स और दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 70% माइनिंग चीन ही करता है। रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 90% प्रोसेसिंग पर चीन का कब्जा है। नए हथियार बनाने के लिए चीन पर ज्यादा निर्भर है अमेरिका। अब खबर यह है कि यूएस ईरान वार्ता को लेकर के कतर का बयान आया है। उनका कहना है कि आगे बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी की आवश्यकता है जो कि बनेगी और समझौते की शर्तें लागू करने पर ध्यान देने वाली है। तो यूएस ईरान वार्ता को लेकर के ये कतर का बयान है कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन होने वाला है जो कि समझौते की शर्तों को लागू करने पर ध्यान देगी और कमेटी को जानकारी देंगे दोनों देशों के वार्ताकार। वो बताएंगे कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट से भी कमेटी बातचीत करेगी कि किस तरीके से 60 दिनों का टाइम जो बाय किया गया है उसका इस्तेमाल करना है ताकि दोनों ही देशों के बीच में स्थितियां बेटर हो सके। तो ये तो कतर ने स्पष्ट कर दिया कि क्या होने वाला है। वहीं अब आपको एक और खबर बताती हूं कि ईरान के विदेश मंत्री भी बड़ा बयान दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हर मोर्चे पर सम्मान और गरिमा की लड़ाई है। अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री, जो ये कह रहे हैं कि हर मोर्चे पर सम्मान और गरिमा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से जो बयान आया है वो भी मैं आपको बताते जा रही हूं। कतर की तरफ से जो कहा गया है वो भी आप जान चुके हैं, लेकिन कतर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक हाई लेवल हम कमेटी का गठन करने वाले हैं और इस कमेटी का गठन इसलिए किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले वक्त में दोनों ही देशों के वार्ताकार ये बता सके कि आखिरकार वो कहां तक बढ़ गए। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं और आपको बताती हूं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का क्या बयान है। उनका कहना है कि हर मोर्चे पर सम्मान और गरिमा की लड़ाई है। ईरान का हर कदम लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो अब्बास अरागची ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने जो लड़ाई अभी तक लड़ी है वो गरिमा की लड़ाई है और ईरान का हर कदम लोगों की सम्मान की रक्षा के लिए है। तो ये स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट में कि बातचीत की टेबल पर अब स्विट्जरलैंड में दोनों देश सामने आ गए हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और बातचीत करने के साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान जीता भले ही नहीं हो लेकिन हारा भी नहीं है और अमेरिका हारा भले ना हो लेकिन जीत का दावा भी नहीं कर सकता है। और ईरान ने अपने हिसाब से जंग लड़ी, अपनी रणनीति, अपने हथियार, अपनी क्षमताओं के हिसाब से उसने अपनी तैयारी की और अब समझौते की मेज पर भी ईरान अपनी शर्तों पर ही चर्चा चाहता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के चक्रव्यूह में और ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं।